Audio Jungle. Audio Jungle. वेतन न मिलने के कारण नियमित शिक्षकों ने आज जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उनसे काफी देर तक वार्ता की और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि एक हफ्ते के अंदर वेतन जाना लोगों का शुरू हो जाएगा। लेकिन अंत में जिला विद्यालय निरीक्षक का ये कहना कि आप लोग विद्यालय प्रबंधन के ऊपर दबाव बनाइए कि वो वेतन बिल बना करके भेजें, तो ये संशय पैदा करता है। जब शिक्षकों ने ये कहा कि नहीं, आप उनको एक लेटर इश्यू कर दिए, एक वेतन बिल बना करके भेजें, तो ये उसकी जिम्मेदारी जिला विद्यालय निरीक्षक लेने से साफ कतरा रहे थे और वेतन न मिलने के कारण जिला शिक्षकों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। किसी को चुकाना है अपना कर्ज, तो किसी को अदा करनी है बच्चे की फीस, किसी को गैस ऑफिस में समय खड़े हैं, आप लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। तो पहली चीज तो ये बताइए, वेतन क्यों नहीं मिल रहा है? सर, वेतन मिलने का कोई कारण हम लोग समझ नहीं पा रहे। इसमें हमारे यहाँ 10-15 सालों से 20 सालों से कुछ लोग हाई कोर्ट के सिंगल आदेश पे यहाँ पे वेतन ले रहे थे, तदर्थ टीचर। इनका सुप्रीम कोर्ट ने वेतन रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि जो लोग परीक्षा में शामिल हुए उनको एक चांस दिया गया था कि आप लोग प्रौद्योगिकी परीक्षा में शामिल हुए, और उसमें उनको भारांक भी दिया गया था 25 नंबर का। हमारे तदर्थ भाई सभी तदर्थ लोग टीचर लोग उस परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपने में खुद ही था कि जो परीक्षा में बैठने को चांस दिया जा रहा है, एक सिंगल पहला एक चांस दिया जा रहा है। इसमें जो लोग परीक्षा पास करेंगे वो नौकरी में रहेंगे, जो परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे भारांक का नंबर लेते हुए वो नौकरी से बाहर जाएंगे। आज परीक्षा संपन्न हो चुकी है, चयन बोर्ड अपना पैनल भेज चुका है। जो हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में कुछ तदर्थ शिक्षक सिलेक्शन पाने में सफल रहे हैं वो नियुक्ति पा चुके हैं, लेकिन अब तमाम विद्यालयों में ऐसे हमारे तदर्थ शिक्षक भाई हैं जो सिलेक्शन नहीं पाए, चयन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उनसे सर काम लिया जा रहा है। काम लेने का लेकिन कोई काम लेने का कोई आदेश नहीं है, काम ना लिया जाए। नहीं है, सरकार ने जो है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया है, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से इलीगल है। सरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम जो है मैनेजमेंट पर, कॉलेज के मैनेजमेंट या सरकार पर किसी प्रकार का बोझ नहीं डालना चाहते। बात ये हो रही थी कि वेतन क्यों नहीं मिल रहा? वेतन इसलिए नहीं मिल रहा है कि सरकार ने जो है वेतन, सुप्रीम कोर्ट ने तो वेतन रोकने के लिए आदेश कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार ने जो है अभी प्रमुख सचिव ने यहाँ पर 19 तारीख को मीटिंग थी, ये किया है। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि जो है इनका वेतन नहीं दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट जो है, क्योंकि मैनेजर और प्रिंसिपल के हस्ताक्षर से वेतन निर्गत होता है। दियाव साहब ने अपना लेटर भी जारी किया वेतन निर्गत जो है बिल लाने के लिए, लेकिन मैनेजर और प्रिंसिपल के हस्ताक्षर से जो है वेतन निर्गत होता है, इसलिए वो लोग तदर्थ का वेतन काट करके नहीं पेश कर रहे हैं। हम लोग यहाँ दियाव साहब से यही कहने आए थे कि आप जो है कोई ठोस कार्रवाई करिए, कोई इस तरह का जो है लेटर दीजिए मैनेजमेंट को कि जिसका पालन करते हुए सभी शिक्षकों का वो वेतन बिल प्रस्तुत करें, और ताकि हम लोग जो नियमित कर्मचारी हैं और जो शिक्षक हैं उनका समय से वेतन मिल पाए। तो क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया साहब ने यही दिया है कि एक हफ्ते के अंदर जो है इस पर हम ठोस कार्रवाई करेंगे। अभी बीएड की परीक्षा चल रही है, वो जो है 6 तारीख को होने वाली है, तो उसमें कुछ व्यस्त हैं। बाकी कुछ 24 विद्यालयों का वेतन बिल प्रस्तुत हुआ है, जिसको वो देने के बाद फिर इस पर वो कार्रवाई करेंगे। आप लोगों ने कहा कि लेटर आप इशू करिए वेतन बिल विद्यालय। लेटर के लिए हम लोगों ने यही कहा कि डियाव साहब ने अभी जो कुछ दिन पहले लेटर 25 मई को जारी किया था, जिसमें उन्होंने डायरेक्टर से जो है वो मांगा था, मार्गदर्शन मांगा था। लेकिन हमने यही कहा कि डियाव साहब, आप जो लेटर जारी किए हैं वो आप डायरेक्टर को लिखे हैं, सिर्फ प्रतिलिपि जो है मैनेजर को लिखे हैं। आप क्यों नहीं डायरेक्ट जो है मैनेजर और प्रिंसिपल को लिखते? डायरेक्ट मैनेजर और प्रिंसिपल को अगर आप लिखेंगे तो उनको लगेगा कहीं हम ही से कहा जा रहा है और वो वेतन बिल प्रस्तुत करेंगे। और मार्गदर्शन वो तदर्थ शिक्षकों के संबंध में था, वो रेगुलर कर्मचारियों के लिए नहीं था। रोकने का हाँ, तो आप लोगों का रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तदर्थों के लिए ही है, उसमें चयन बोर्ड के कैंडिडेट या हमारे जो पुराने रेगुलर टीचर उनके लिए नहीं है, वो सेफ है। उनका वेतन देने के लिए, उनको रोकने के लिए कहा ही नहीं गया है। वास्तव में वेतन वितरण अधिनियम के तहत कोई भी डीआईएस ऐसे कर्मचारियों का 20 दिन से ज्यादा वेतन रोक ही नहीं सकता, जो कि सब 20 दिन की जगह पे 2 महीने हो चुका है और हम लोग जुलाई में आ गए हैं और तब भी अभी हमारे जून का वेतन और मई के वेतन का कोई अता पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट जो निर्णय है
उसमें सिर्फ तदर्थ भाइयों के लिए है कि इनके वेतन को अब सरकार भुगतान नहीं करेगी, उसके ऊपर जो है बजट में इसका बर्डन नहीं दिया जा सकता। अभी आश्वासन दिया गया उससे आप लोग संतुष्ट हैं? सर डीआई से हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक स्पष्ट हमको आश्वासन दीजिए कि जो रेगुलर टीचर हैं या इनके साथ आप नहीं सर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनसे हम ये निवेदन कर रहे हैं कि वो एक स्पष्ट लेटर दें हमारे प्रबंधक को, हमारे प्रधानाचार्य को, कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी स्पष्ट व्याख्या हो और उसमें उस व्याख्या को स्पष्ट करते हुए दें कि इसमें आपको कौन सा बिल प्रस्तुत करना है, कैसे बिल प्रस्तुत करना है। ये उसमें गोलमोल की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, उसमें ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वेतन सबका प्रस्तुत करना है या तदर्थ को न सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत करना है। यही चीज वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हमारा कोई बाबू आगे आकर के वेतन बिल लेकर के यहाँ आने को तैयार नहीं है। और दूसरी चीज सर, वेतन बिल लाने के पहले यहाँ से प्रिंट आउट निकलता है वेतन बिल का। यदि वास्तव में इनकी मंशा साफ हो तो ये तदर्थों का वेतन यदि को नहीं देना है तो सम्मिलित करके प्रिंट आउट निकाले, नहीं देना है तो उनका काट करके बिल प्रस्तुत करें, प्रिंट आउट निकाले। लेकिन ना तो ये काट करके प्रिंट आउट दे रहे हैं, ना सम्मिलित करके प्रिंट आउट दे रहे हैं। डाउटफुल है। तदर्थों की सूची तो यहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ ये है, उसमें ये तो जो चाहे कर सकते हैं, काट के पास कर सकते हैं, सम्मिलित करके कर सकते हैं। ये डीआई की मंशा ही मतलब नहीं है। आप देख लें यही बगल में, आप केवल अम्बेडकर नगर मंडल को छोड़ दीजिए, यही श्रावस्ती मंडल का दिया है डॉक्टर चंद्रपाल ने। श्रावस्ती और जो कि वो बहराइच दोनों मंडल, दोनों जिले के प्रभार हैं, डीआईएस हैं, दोनों के संयुक्त प्रभार उनको मिला हुआ है। दोनों जिलों का वेतन वो मई का और जून का तदर्थों का बिल वेतन काटते हुए दोनों का वो वेतन दे चुके हैं। उनके यहाँ कोई वेतन बाकी नहीं है, सारे रेगुलर का वो वेतन दे चुके हैं। मई का भी वो तदर्थों का वेतन काट करके और जून के लिए भी उन्होंने स्पष्ट लेटर दिखा कि तदर्थों को वेतन न सम्मिलित करते हुए वेतन बिल प्रस्तुत किया जाए। और उस आधार पर वहाँ सारे लोग वेतन बिल प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रिंट आउट निकल रहा है और सब का वेतन पास हो रहा है। तो वहाँ सारे लोग वेतन पा चुके हैं। लेकिन अब ये अयोध्या की बात करते हैं, अयोध्या मंडल में यहाँ पे कभी हमको स्पष्ट अभी मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। अगला कदम हमारा सर होगा, एक हफ्ते बाद ये निर्णय नहीं लेंगे और वेतन बिल ये प्रिंट आउट निकाल करके और वेतन देने का पक्का आश्वासन नहीं करेंगे तो हम लोग सब फिर धरने पे आएंगे। अभी इसमें जो है, इसमें एक चीज और देखने को मिला कि जो डीआई साहब ने अभी 25 मई को जो लेटर जारी किया था कि उसमें उन्होंने कहा था 6वें बिंदु पर कि जो है कॉलेज के प्रबंधक और प्रधानाचार्य वेतन बिल प्रस्तुत करें। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने उसका अमेंडमेंट निकाल दिया, उस लेटर का संशोधित पत्र निकाल दिया। उसमें ये लिख दिया कि आप जो है कॉलेज के प्रबंधक और प्रधानाचार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो है निर्णय का अनुपालन करते हुए कार्रवाई करें। तो अब जो है वो वही लोग हैं, उन्होंने अपने रखा है तो वो लोग उसको करेंगे। अब ये सरकार, ये अधिकारी खुद हैं, ये जब निर्णय नहीं ले पा रहे हैं क्या कार्रवाई करना है तो कॉलेज के प्रिंसिपल जो है और लोग कैसे करेंगे। धन्यवाद।